अच्छा, आज का जो टॉपिक है हमारा वो कीवर्ड रिसर्च एंड कंटेंट स्ट्रक्चर, या जिसको हम वेबसाइट स्ट्रक्चर कहते हैं, उस पर है। अब मैं आज वो बेसिकली कीवर्ड रिसर्च, अगेन मैं वही बता रहा हूँ कि कीवर्ड रिसर्च अपने अंदर एक बड़ा टॉपिक है। काफी चीजें आ जाती हैं, लेकिन मैं आज कोशिश करूंगा कि जितना पॉसिबल कीवर्ड रिसर्च को मैं बता सकूं, उसकी बेसिक से लेके चलूंगा, ठीक है, और इम्प्लीमेंट भी करेंगे, और मैं आपको एक कंसेप्ट दूंगा जिसके बेस पे एक्चुअल ब्लॉग सेटअप हो जाते हैं, ठीक है। और बहुत सारी चीजें इजी कर दूंगा आज आप सबके लिए, ठीक है। मुझे पता है कि लोग कहाँ कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि काफी टाइम हो गया फील्ड में, ठीक है। मुझे पता होता है कि स्टक कहाँ होते हैं लोग, ठीक है। अब मेन चीज समझाना या बताना यही होता है कि आप इस तरीके से बताओ कि सामने वाला उसको कर सके, ठीक। अच्छा, इसमें न्यूबीज भी होंगे तो उनके लिए होगा, लेकिन जो काफी टाइम से एसईओ कर रहे हैं, चीजें देख रहे हैं, उनके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे आज, ठीक है। और किस तरह ब्लॉग सेटअप करना है, क्या बंदा, कीवर्ड्स भी हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। कीवर्ड्स निकालना कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है, इवन दो ब्लॉग बनाना भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। आज के दौर में तो बिल्कुल भी नहीं है, ना पहले था। बात ये कि आप लोगों की जो बेसिक्स हैं, जो बुनियादें हैं, अगर वो स्ट्रांग हो, ठीक है, तो किसी भी निश पे काम करना कोई बड़ा मसला नहीं है, ठीक है। मसला ये है, आप हम स्ट्रक किस तरह होते हैं, उसके बहुत सारे रीजंस हैं, ठीक है। पहली चीज कि हम लोग एक ही पैटर्न ले लेते हैं, जो हमें सिखाया गया होता है या हमने यूट्यूब से लिया होता है, तो उसी पैटर्न पे हम कोशिश कर रहे होते हैं हर निश बनाने की, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर निश आप एक ही पैटर्न पे बना सकते हो, लेकिन कुछ बेसिक हैं जो कुछ एसेंशियल चीजें हैं जो रिमेनिंग सेम रहती हैं। अगर आप उस चीज को अंडरस्टैंड कर लो ना, तो कोई इशू नहीं होता। अच्छा, फिर कंफ्यूजन कहाँ आती है कि आप अपने कॉम्पिटिटर्स देखते हो, ठीक है, और कॉम्पिटिटर्स, एक कॉम्पिटिटर ने एक दूसरा स्ट्रक्चर यूज कर रहा होता है, दूसरा कॉम्पिटिटर दूसरा स्ट्रक्चर यूज कर रहा होता है। अगर कोई अथॉरिटी नहीं साइड होती है तो वो दूसरा स्ट्रक्चर यूज कर रही होती है। तो आप लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हो, यार मैं स्ट्रक्चर क्या फॉलो करूँ, ठीक है, किस स्ट्रक्चर पे साइड बनाऊं, जो कि मेनली लोगों के साथ होता है, ठीक है। क्योंकि मैं ये बातें इसलिए जानता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि एज अ मेरे साथ इंटर्न काम करते हैं या लोग काम करते हैं, तो वो उनका सवाल यही होता है, ठीक है। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स जो हैं हमारे, काफी सारे कीवर्ड्स हो जाते हैं, लेकिन जो मेनली अगर मैं ब्लॉगिंग की बात करूँ, तो कुछ चीजें हैं, टर्म्स हैं जो इस चीज के सराउंडिंग होती हैं, ठीक है, और इसकी बेसिस पे आपका कीवर्ड रिसर्च हो जाती है। तो एक चीज, पहला कीवर्ड जो सबसे इम्पोर्टेंट कीवर्ड होता है वो होता है आपका सीड कीवर्ड, ठीक है। एक्चुअली सीड कीवर्ड होता क्या है, ठीक है, वो आगे बात करेंगे, लेकिन मैं आपको वन बाय वन सारी चीजें समझा दूंगा इसी स्लाइड में, फिर मैं रिसर्च करके भी थोड़ा बता दूँ, ठीक है। सेकंड आपका आता है पिलर कीवर्ड्स, ठीक है। अब ये पिलर कीवर्ड्स कुछ लोगों के लिए एक अलग टर्म होगा, नया टर्म होगा, लेकिन यही इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं जो होते हैं, लेकिन इस चीज को कोई डिस्कस नहीं करता, ठीक है। आपने सुना होगा ब्रॉड कीवर्ड, लॉन्ग टेल कीवर्ड, नेविगेशनल कीवर्ड, ठीक है, हर जगह आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है। उसके अलावा अगर आप फर्दर डिग डाउन करो, रिसर्च करो, तो कुछ चीजें आपको मिल जाती है, लेकिन आप कंफ्यूज रहते हो, ठीक है। अच्छा, पिलर कीवर्ड्स होते हैं, इंफॉर्मेशन कीवर्ड्स होते हैं, कंपैरिजन कीवर्ड्स होते हैं, कॉम्पिटिटर कीवर्ड्स होते हैं, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है। अगर इसी के सराउंडिंग आप चीजें समझ लो, आपका एक ब्लॉग के लिए आप कीवर्ड्स रेडी कर सकते हो, सारी चीजें रेडी कर सकते हो। अब बात करते हैं वन बाय वन के ये होते क्या है, ठीक है। अच्छा, सीड कीवर्ड हमारा जो होता है वो होता है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। अब वो कुछ भी हो सकता है, जैसे एक्स वाई जी, अगर हम स्पाइक बॉल लेके चल रहे थे, ठीक है, मैं स्पाइक बॉल को इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि हमने वो निश निकाली थी, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को समझने में आसानी होगी चीजें, क्योंकि हम सारी चीजें वन बाय वन लेके चल रहे हैं। एग्जाम्पल्स में डिफरेंट भी दूंगा ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। लेकिन अभी हमारे केस में सीड कीवर्ड क्या है, हमारे केस में सीड कीवर्ड है स्पाइक बॉल, ठीक है, जो हमारा ब्रॉड कीवर्ड है, इसको हम सीड कीवर्ड कहते हैं। अच्छा, इस ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है। किसी भी निश को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें पता होना चाहिए हम किस में काम कर रहे हैं, तो हमारा मेन जो कीवर्ड है वो सीड कीवर्ड है। अब उससे रिलेटेड हम कीवर्ड्स आगे फर्दर रिसर्च करेंगे, ठीक है, फ्रेजेस रिसर्च करेंगे, क्वेश्चन कीवर्ड रिसर्च करेंगे, और जो अदर रिलेवेंट क्यूरीज हैं वो रिसर्च करेंगे, और उसी के बेसिस पे हम पूरा ब्लॉग रेडी करेंगे। तो हमें पहले पता होना चाहिए कि हमारा सीड कीवर्ड क्या है। अच्छा, सीड कीवर्ड मतलब हमारी निश भी हो सकती है, अगर हम माइक्रो निश पे काम कर रहे हैं या ब्रॉड निश पे काम कर रहे हैं, तो हमारा सीड कीवर्ड हमारी निश भी हो सकती है, जिसको आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा हमारा सेकंड आता है पिलर कीवर्ड्स, ठीक है।
अब पिलर कीवर्ड्स, ये चीज समझने की है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि पिलर कीवर्ड्स क्या होते हैं। जब आप नई रिसर्च कर रहे होते हो, ठीक है, तो कह लो कि आपने एक सीड कीवर्ड आपका आया, ठीक है, सीड कीवर्ड के बाद आपको चाहिए कीवर्ड्स जो हमारे पिलर कीवर्ड्स होते हैं। अब वो पिलर कीवर्ड्स क्या होते हैं? पिलर कीवर्ड्स वो कीवर्ड्स होते हैं जो उस निश के अंदर सबसे ज्यादा सर्च वॉल्यूम होता है, जिस पे, उन कीवर्ड्स पे जिस पे ज्यादा, सबसे ज्यादा सर्चेज होते हैं, ठीक है, वो हमारे पिलर कीवर्ड्स होते हैं। अब आगे मैं इसको डिफाइन करूंगा, समझाऊंगा कि पिलर कीवर्ड्स यूज किस कहाँ किए जाते हैं, किस तरह उसका स्ट्रक्चर होता है, और किस तरीके से आप एक अथॉरिटी अथॉरिटी साइट बना सकते हो, एक क्या कहते हैं, ऐसी साइट बना सकते हो, ऐसी निश बना सकते हो जो कि वाकई आपको रैंक करेगी आपके कीवर्ड्स में, ठीक है। अच्छा, पिलर कीवर्ड्स में आपके वो कीवर्ड्स होते हैं जो मेनली आपके गाइड्स हो गई, ठीक है, गाइड्स आप बनाते हो, एक लेंथी कंटेंट बनाते हो, ठीक है। अगेन किसी का माइक खुला हुआ है तो जहमत कर लो यार, प्लीज इसको बंद कर दो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, अब मुझे नहीं पता ये पीछे अब नॉइज आ रही है आप लोगों को पीछे? अच्छा सर, अपनी तरफ से ना आप सबके माइक ऑफ कर दें, ये बार बार बीच में तंग यार करते। मैंने म्यूट ऑल कर दिया है, अब ये कौन पीछे क्या कर रहा है मुझे नहीं पता। अब मुझे कोई दिखेगा तो सीधी सी बात है, उसको रिमूव करूंगा, ठीक है। अच्छा, पिलर कीवर्ड्स पे थे हम लोग। पिलर कीवर्ड्स पे अगर मैं बात करूं तो हमारी डिटेल गाइड्स होती हैं, डिटेल कीवर्ड्स होते हैं, सारी चीजें होती हैं। अब इनको आइडेंटिफाई किस तरह करना है ये आगे फर्दर बात करेंगे कि क्या होते हैं, ठीक है। और सिंपल अगर मैं टर्म पे बताऊं, ये पिलर कीवर्ड्स वो कीवर्ड्स होते हैं जो कि मेनली आपके वो कीवर्ड्स जो आपकी निश में सबसे ज्यादा सर्चेस रखते हैं, ठीक है। अब इनको आइडेंटिफाई किस तरह करना है, ये आगे इस पे बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, इंफॉर्मेशन कीवर्ड्स, सबको पता है कि इंफॉर्मेशन क्या कीवर्ड्स होते हैं। इंफॉर्मेशन वो कीवर्ड्स होते हैं जिसमें बंदा किसी भी टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा है, जिसमें आपके हाउ हाउ टू कीवर्ड्स होते हैं, वर्ड, डज, ठीक है, इस तरह के सारे क्वेश्चनेबल कीवर्ड, ठीक है, या जिस पे हम आंसर देते हैं, क्वेश्चंस के आंसर देते हैं, और जो कि मेनली एजुकेशनल पर्पस होते हैं, ठीक है, ये हमारे इंफॉर्मेशन कीवर्ड्स होते हैं। और ये भी हम अपने ब्लॉग के अंदर टारगेट करते हैं। हमारे कंपैरिजन कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है। कंपैरिजन कीवर्ड्स में हमारे वर्सेस कीवर्ड आ जाते हैं, डिफरेंस बिटवीन कीवर्ड्स आ जाते हैं, ठीक है, जिसमें हम कंपैरिजन करते हैं अपने अपनी निश को दूसरे कीवर्ड से, जैसे स्पाइक बॉल वर्सेस पिकल बॉल, स्पाइक बॉल वर्सेस एक्स वाई जी, जो भी कीवर्ड्स होंगे, ठीक है, उस निश से रिलेटेड, तो वो कंपैरिजन कीवर्ड्स होते हैं। ये कंपैरिजन कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं। पहली चीज ये लो कंपटीशन कीवर्ड्स होते हैं। इस कीवर्ड से आपकी एक तो ब्लॉग अथॉरिटी बनती है, सेकंड चीज ये है कि आपको ब्लॉग में इस तरह के बहुत सारे कीवर्ड्स मिल जाते हैं जिनकी बेस पे आप टारगेट करके उसको वहां से ट्रैफिक गेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके कंपैरिजन कीवर्ड्स हो गए, जिसमें वर्सेस कीवर्ड्स होते हैं। आपके कॉम्पिटिटर के कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है। कॉम्पिटिटर के कीवर्ड्स के कहने को कोई ऐसे कोई कीवर्ड्स नहीं है, लेकिन सिंपल सी बात है, एक स्ट्रेटेजी है, ठीक है, जो कि हम जो भी कंटेंट गैप होता है हमारा, तो हम चेक करते हैं। सिंपल एक स्ट्रेटेजी है कि हम अपने कॉम्पिटिटर्स को जाके रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं। रिवर्स इंजीनियरिंग मतलब हम उसको रिसर्च करते हैं, उसको एच पे या एस पे डाल के कि एक्चुअली ये किस कीवर्ड्स पे काम कर रहा है, ठीक है, ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो ये कवर कर रहा है, हमने कवर नहीं किए, तो हमें वो कीवर्ड्स मिलते हैं, तो हम उस अपना लिस्ट डाउन करते हैं, उन पे भी काम करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। ये एक अपॉर्चुनिटी होती है हमारे लिए कि हम उस पे एक टॉपिकल अथॉरिटी बना सकते हैं, ठीक है। मेन गेम क्या है? टॉपिकल अथॉरिटी बनाना है, कीवर्ड्स फाइंड करना। अब ये जितने भी मैं आपको कीवर्ड्स के वो बता रहा हूँ, ठीक है, इसी की बेस पे ब्लॉक सेट होता है, ठीक है। लॉन्ग टेल कीवर्ड सबको ही पता होगा, लॉन्ग टेल कीवर्ड क्या होता है? वो कीवर्ड जो 4-5 वर्ड से ज्यादा वर्ड्स हो, ठीक है, लेंथी क्यूरीज होती है, और ये बहुत नैरो टारगेटेड होती है एक्चुअली। इस पे
इतना सर्च वॉल्यूम नहीं होता, लेकिन इस पे लोग सर्च करते हैं। जैसे अ, अगर मैं हाउ टू प्ले पिकल बॉल फॉर बिगिनर्स, ठीक है, 1-on-1 या कुछ भी ऐसी क्यूरी लगा दें जो 5-6 वर्ड्स की हो जाती है, जो स्पेसिफिक लोग सर्च कर रहे होते हैं, तो ये भी आपको ट्रैफिक ला के देता है। ये लो कंपटीशन कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है, और इजी टू रैंक होते हैं, और इससे आप अच्छा ट्रैफिक ले सकते हो। अगेन ये आपकी टॉपिकल अथॉरिटी बनाने में काम करता है, ठीक है। तो इन सारे कीवर्ड्स के बेसिस पे हमारा, कह लो कि, ब्लॉग चल रहा होता है। अब इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि एक्चुअली कीवर्ड्स क्या चल रहा है, ठीक है, कीवर्ड्स के बीच में। और जो ये पिलर कीवर्ड है, ये सारी चीजें, ये है क्या, ठीक है। अब मैं आता हूँ एचआरएफ पे अपने, और यहाँ मैं डैशबोर्ड पे आ जाता हूँ अपने। सॉरी, कीवर्ड एक्सप्लोर। अब हमारा सीड कीवर्ड हमें पता होना चाहिए कि हम क्या निश है। सीड कीवर्ड मतलब हमारा निश कीवर्ड, ठीक है। अब हमारा सीड कीवर्ड है स्पाइक बॉल, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि हमारे सीड कीवर्ड क्या हो सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला था, जो स्पाइक बॉल हमारा सीड कीवर्ड है। अब इसमें से हमने आइडेंटिफाई करने अपने पिलर कीवर्ड्स, ठीक है। अब पिलर कीवर्ड्स क्या होते हैं, क्या चीजें हैं, मैं इस पे थोड़ी बात करता हूँ। पहले मैं देखता हूँ कि भाई हमारे जो पिलर कीवर्ड जो मैंने बोला, जो जो सबसे ज्यादा सर्च वॉल्यूम रखते हैं वो हमारे। अब पिकल स्पाइक बॉल रूल्स हमारा एक ऐसा कीवर्ड है जिसपे सबसे ज्यादा सर्च वॉल्यूम, ठीक है। स्पाइक बॉल गेम हो गया, ठीक है। हाउ टू प्ले स्पाइक बॉल हो गया, व्हाट इज स्पाइक बॉल हो गया, ठीक है। स्पाइक बॉल सेट नेट, ये आ गए। लेकिन अगर मैं आइडेंटिफाई करूं, ठीक है, स्पाइक बॉल रूल्स, स्पाइक बॉल गेम, हाउ टू प्ले स्पाइक बॉल, व्हाट इज स्पाइक बॉल, ठीक है, ये सारे वो कीवर्ड्स हैं जिन पे एक्चुअली हमारी निश पे सर्च वॉल्यूम है, ठीक है। अब इन कीवर्ड्स पे लोग क्या गलती करते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ ना, तो गूगल की नजर में मोस्टली इन कीवर्ड्स का इंटेंट सेम ही है, ठीक है। कीवर्ड का इंटेंट होता है। अब लोग जब ब्लॉग बना रहे होते हैं तो वो गलती क्या करते हैं, गलती तो नहीं, काम वो भी सही है, वो नहीं है, लेकिन वो क्या करते हैं, इन सारे कीवर्ड्स को स्पेसिफिकली अलग से टारगेट करते हैं। जैसे कोई स्पाइक बॉल लूज पे बना लेगा, ठीक है, हाउ टू प्ले स्पाइक बॉल पे अलग आर्टिकल बना लोगे, व्हाट इज स्पाइक बॉल पे तुम लोग अलग आर्टिकल बना लोगे, ठीक है। लेकिन एज अ न्यू ब्लॉग, बात मेरी समझना, ठीक है, एज अ न्यू ब्लॉग आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, और जब वो जीरो से आप स्टार्ट कर रहे हो, तो इन इंडिविजुअल कीवर्ड्स पे आपको रैंक कराने में मुश्किल होता है, ठीक है। तो स्ट्रेटेजी क्या होती है, जब हम माइक्रो निश पे हम काम कर रहे होते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हम एक पिलर कंटेंट बनाते हैं जिसको हम एक स्ट्रेटेजी कहते हैं, पिलर पेज। अब मैं इसका एक लाइव एग्जांपल बताऊंगा, सारी चीजें करूंगा, लेकिन सबसे पहले हमने क्या करना है, अपने पिलर कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है कि एक्चुअली क्या क्या कीवर्ड्स है। अब हमारे केस पे मैं अगर लूँ एक वर्ड का डॉग, ठीक है, स्पाइक बॉल हमारा, पहले सीड कीवर्ड डाल लेते हैं, जो हमारा सीड हो गया, ठीक है। सेकंड हमारा आ गया स्पाइक बॉल रूल्स, ठीक है। और कौन से कीवर्ड्स थे, स्पाइक बॉल गेम, हाउ टू प्ले स्पाइक बॉल, व्हाट इज स्पाइक। ये हमारे टॉप मोस्ट सर्च कीवर्ड्स हैं। अब अगर मैं इनका सर्च
वॉल्यूम देखूं, ठीक है। फर्स्ट की अगर मैं कैलकुलेटर अपना ओपन करता हूँ, पहला कीवर्ड हमारा 47,000 है, ठीक है। प्लस इसके अलावा अगर मैं आता हूँ समथिंग अराउंड, ये एचआरएफ दे रहा है लेकिन एचआरएफ करेक्ट नहीं होता, मैं पहले बता रहा हूँ, ये करीब करीब देता है, इससे ज्यादा भी सर्च वॉल्यूम हो सकता है। मैं इस पे दिखाऊंगा कि अगर मैं कीवर्ड एवरीवर्ड से करूँ या दूसरों से देखूँ, कीवर्ड आगे ज्यादा ही होते हैं, एचआरएफ बस जो है ना आपको 20 का बता रहा होता है, ठीक है। प्लस करता हूँ इस पर मैं, इस पे दे देता हूँ 3500, ठीक है। इसके अलावा मेरा, इसको मैं अगर काउंट करूँ 2000, इसको मैं कर देता हूँ 1535, और इसको मैं इसमें 5000 और ऐड कर देता हूँ, that's it, ठीक है। ठीक है, अब मेरा जो एक्सेल सर्च वॉल्यूम बन रहा है वो बन रहा है 55,500, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि इनको इंडिविजुअल टारगेट करने से बेहतर है हमने इस पे एक ऐसा कंटेंट बनाना है जो एक पीस ऑफ कंटेंट हो, एक बड़ी लेंथी गाइड्स हो, और इन सारे टॉपिक के सराउंडिंग ही हमने एक बेहतरीन आर्टिकल बनाना है जो 4 से 5 हजार वर्ड का आर्टिकल, ठीक है। वो आगे बात करेंगे किस तरह करना है, लेकिन हमने एक पिलर पेज बनाना है। अब पिलर पेज बनाने का रीजन ये है कि जब हम ये सारे कीवर्ड्स इन डिटेल कवर करेंगे तो एक तो ये होगा कि हमारा एक पीस ऑफ कंटेंट ऐसा बनेगा जिसको लोग ऑर्गेनिक बैकलिंक्स देंगे, ठीक है, क्योंकि इससे बेहतर पीस ऑफ कंटेंट नहीं होगा। दूसरी चीज, इसमें आप सारी वो क्यूरीज टारगेट कर लोगे जिसको बंदे को एक आंसर चाहिए, ठीक है। और इससे आपके कीवर्ड का इंटेंट भी वहाँ फुलफिल हो रहा होगा, आपकी गूगल पे उस आर्टिकल का ट्रस्ट भी हो रहा होगा, आपका यूजर आएगा वो भी आर्टिकल पे स्टे करेगा, ठीक है। इसके बहुत सारे फायदे, और मेन चीज ये है कि आप लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पे ट्रैफिक लेना दे, जैसे इंडेक्स होगा आपके बहुत सारे कीवर्ड्स इंडेक्स हो जाएंगे जहां से आपको ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाएगा, और ग्रेजुअली आपका ट्रैफिक ग्रो होता रहेगा। आप उस पर जब थोड़े बहुत बैकलिंक्स लोगे या टाइम टू टाइम वो इम्प्रूव होगा तो वो रैंक होता रहेगा, ठीक है। और जब आप, और इस पे आप अपना मेन फोकस कीवर्ड भी इस आर्ट कीवर्ड पे, जैसे कोई स्पाइक बॉल सर्च करता है तो आप स्पाइक बॉल पे भी आपका एक पिलर कंटेंट रैंक कर रहा हो, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी होती है जब आप रैंक करना चाह रहे होते हो तो माइक्रो निश, ठीक है। मेरी बात इस चीज को बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, इसको समझना, ठीक है। इसको मैं अगर आसान लफ्ज में समझा दूं, ठीक है। इसमें हमारा, इसको कुछ लोग स्काई स्क्रैपर कंटेंट भी कहते हैं, कुछ लोग इसको कॉर्नरस्टोन कंटेंट भी कहते हैं, ठीक है। इसमें हमने एक ऐसा पीस ऑफ कंटेंट देना है जिसमें हमारी सारी रिसोर्सेज हो, सारी सब्जेक्ट हो, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट हो, इंफॉर्मेटिव कंटेंट हो, और उसमें हम हर वो पिलर्स कीवर्ड जो है टारगेट करें जिसपे हमारी एक लेंथी गाइड बन जाए, और वो गाइड ऐसी बने कि इस पे जब आप 5 हजार वर्ड का कंटेंट लिखेंगे एक पिलर पेज पे तो हमारा वो रैंक होना ही होना है, क्योंकि उसमें हमने यूजर इंटेंट सारा फुलफिल किया है। हमने वो सारे आंसर दे दिए जो कि एक बंदा या एक यूजर या एक रीडर चाहता है पढ़ने के लिए। और इसका सेकंड बेनिफिट क्या होगा कि आपको, जब आप इस निश पे काम करोगे आपका कंटेंट अच्छा होगा तो आपको ऑर्गेनिक बैकलिंक लोग देना स्टार्ट कर देंगे। अब पिलर कंटेंट बनाना कैसे, ठीक है, और साइड स्ट्रक्चर रखना कैसे, उस पर बात करते हैं। सिंपल सा है, मैंने कुछ भी नहीं किया, एक्सेल पे गया और जो भी मेन कीवर्ड्स है उसको आइडेंटिफाई कर लिया। अच्छा, इसको मैं क्रॉस चेक करूंगा। अब मैंने, अगर मैं आज को मैं देखता हूँ कि स्पाइक बॉल रूल्स, हाउ टू प्ले स्पाइक बॉल, व्हाट इज स्पाइक बॉल गेम, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ,
अपने गूगल सर्च पे जाता हूँ और मैं सर्च करता हूँ कि इन कीवर्ड्स पे लोग गूगल क्या रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, अगर मैं स्पाइक बॉल लूज सर्च करता हूँ, अब आप देखो मैंने यहाँ पे कीवर्ड सर्च किया है इसका। पहले तो मैं इसका सर्च वॉल्यूम देखता हूँ कि एचआरएफ क्या बता रहा है, ये यहाँ पे क्या बता रहा है, कीवर्ड एग्रीगेटर क्या बता रहा है। आगे पीछे होगा या थोड़ा 19-20 होगा, ये आ जाए तो उसको देखते हैं। लेकिन हम यहाँ पे इंटेंट देखते हैं। अगर मैं स्पाइक बॉल लूज देख रहा हूँ तो आप यहाँ देखो कि हाउ टू प्ले आ रहा है। ठीक है, व्हाट इज स्पाइक बॉल आ रहा है। ठीक है, स्पाइक बॉल लूज ये कवर हो रहा है। हाउ टू प्ले स्पाइक बॉल्स फॉर बिगिनर ऑफिशियल रूल। ठीक है, हाउ टू प्ले स्पाइक बॉल भी स्पाइक बॉल रूल्स पे टारगेट करा। अभी आप इसका देखो कि ये बता रहा है 4,400 स्पाइक बॉल रूल्स पे, और अगर एचआरएफ बता रहा है इसका 3,000 समथिंग। तो कीवर्ड्स जो है हम एक आइडिया लेने के लिए लेते हैं कि किसका क्या सर्च वॉल्यूम, कोई भी एग्जैक्ट सर्च वॉल्यूम नहीं होता। सम टाइम सर्च वॉल्यूम जीरो भी जो है ना, वो आपका 2,000 ट्रैफिक आ रहा होता है, 3,000 ट्रैफिक आ रहा होता है, जो ये कीवर्ड टूल्स है उसका जीरो बता रहे होते हैं। ये हुआ है, मैंने ऐसे कीवर्ड साइन करा है जिससे एक्चुअली ट्रैफिक ही मेरा उससे आ रहा होता है, जिसका वो उसका बता रहा है। लेकिन अब समझने वाली बात है कि अगर आप इस चीज को गौर से देखो, इंटेंट को सर्च करो कि यहाँ पे जो टॉप 10 पे रैंक कर रहा है, चीज कर रहा है, कुछ लोग स्पाइक बॉल भी कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हाउ टू प्ले स्पाइक बॉल भी दिखा रहा है, स्पाइक बॉल फॉर बिगिनर्स भी दिखा रहा है, ऑप्शन रूल्स भी दिखा रहा है, स्पाइक बॉल रूल्स, हाउ टू प्ले राउंड नेट। और इसके अंदर ही हम व्हाट इज स्पाइक बॉल भी कवर कर सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं अगर हमने इसका एक पीस ऑफ कंटेंट बनाना है। और ये हमें एक्चुअली हेल्प करेगा, और ये हमारे कॉम्पिटिटर से बेहतर आर्टिकल होगा जो कि हमें रैंक करने में हेल्प करेगा। ठीक है, जो हमारी जो निश है उसकी अथॉरिटी बनाएगा। इसका इंटेंट चेक कर लेना। आप लोग क्या गलती करते हो, आप लोग ये कीवर्ड्स देखते हो, ठीक है, और स्पाइक बॉल रूल्स को आप अलग से टारगेट कर दोगे, स्पाइक बॉल गेम को आप अलग से टारगेट कर दोगे, हाउ टू प्ले स्पाइक बॉल पे अलग अलग कर दोगे, व्हाट इज स्पाइक बॉल पे अलग कर दोगे। समटाइम इससे क्या होता है कि आपका डुप्लीकेट कंटेंट भी आता है। आपने आर्टिकल तो किया हुआ होता है रैंक, बहुत सारे लोग ब्लॉगिंग करते हैं, इस बात से मेरी एग्री करेंगे जो कर रहे हैं ऑलरेडी, कि आप इंडिविजुअली सेपरेट कीवर्ड को टारगेट कर रहे हो, तो लेकिन आप दूसरे की मतलब सेकंड कीवर्ड पे आपका पेज आ रहा हो। मतलब स्पाइक बॉल, हाउ टू प्ले स्पाइक बॉल पे भी आपने आर्टिकल लिखा हुआ है, स्पाइक बॉल रूल्स पे भी लिखा हुआ है, लेकिन हाउ टू प्ले स्पाइक बॉल पे आपका स्पाइक बॉल रूल का आर्टिकल आ रहा हो। ठीक है, तो इंटेंट देखना इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंटेंट आपने लाजमी देखना है कि आपके जो गूगल क्या शो कर रहा है सर्च पे, किस तरह के रिजल्ट दे रहा है। और अगर मैं देखूं, अगर एक न्यूबी एक ब्लॉगर होगा या न्यूबी जो पर्सन होगा, वो क्या टारगेट करेगा, इन सबको इंडिविजुअली टारगेट करेगा जो हाईली सर्च वॉल्यूम। लेकिन मेरी नजर में ये सारे पिलर कीवर्ड्स हैं जिनका मैं एक पिलर कंटेंट बना सकता हूँ। अब ये पिलर कंटेंट बनाना कैसे है? बात ये करते हैं, ये तो मैंने समझा दी। ठीक है, पिलर कंटेंट बनाना कैसे। पिलर कंटेंट बनाने में हम लोग एक चीज करते हैं कि हम ब्लॉग पोस्ट यूज करते हैं। मैं आपको ये वो स्ट्रेटेजीज दे रहा हूँ जिससे जो ना कोई बताता है ना शेयर करता है। ठीक है, और मतलब लोग, मैंने नहीं देखा कि कोई इन चीजों पे बात करता है, कोई एक्सपर्ट ब्लॉगर होगा या चीजें होगा ये तो उस पे ये चीजें डिस्कस होती हैं। वरना वो सिंपल सिंपल आपको बता दिया जाता है। यूट्यूब पे भी इस तरह नहीं, ये वो सारी चीजें हैं जो कि एक्चुअली साइट को रैंक कराने में हेल्प करती हैं। अब आपने बहुत सारी ऐसी साइट्स देखी होंगी जिसपे वो एक लेंथी गाइड देते हैं। उसकी मैं एक एग्जांपल दूं, आपने ब्रांडीन देखा होगा। ठीक है, ब्रांडीन टॉप एसईओ एक्सपर्ट है। आप उसका ब्लॉग जाके देखो कि अगर वो ऑन पेज एसईओ पे लिखता है, तो ऑन पेज एसईओ पे अगर आप उसका पेज देखो तो उसका एक वेल डिजाइन पेज होता है जिसपे एक लेंथी पीस ऑफ कंटेंट डाला होता है, जिसमें वो सारे ऑन पेज से रिलेटेड एस्पेक्ट टारगेट करता है। अब वो ब्रांड इन रैंक इस वजह से कर रहा है क्योंकि उसने एक पिलर कंटेंट बनाया। और गूगल में आपको एक बात बताऊं, जब आप एक पिलर कंटेंट पेज की, उस पे पोस्ट पे नहीं, पेज पे, पोस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, एक पेज बनाते हो उस पिलर कंटेंट पे, वो इंडेक्स भी जल्दी होता है, उस पे सारी क्यूरीज टारगेट भी होते हैं, और वो रैंक भी होता है। और अगर आप उसकी यूआई यूएक्स पे वर्क कर लो तो लोग उसको बैकलिंक भी देना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, आपका काम वैसे ही डन हो जाता है अगर आप ये चीज को अंडरस्टैंड कर लो। ठीक है, उसमें आपकी इंडेक्सिंग रैंकिंग हर चीज ना गोली होगी, मतलब ऐसी होगी कि
आप जो ब्लॉग पोस्ट पे रैंक करने में आपको 2 महीने 3 महीने लगते हैं, आप महीने के अंदर आपके पास रिजल्ट आने लगे। अब वो बनाना कैसे, उसकी मैं एक लाइव एग्जांपल देता हूँ, मैं एक्चुअली बात क्या कर रहा हूँ। अब मैं जैसे, क्योंकि मैं एग्जैक्ट टर्म ऐसे ही दे रहा हूँ क्योंकि बैकलिंक को ब्लॉग है, मैंने खुद जो है एज इनिशियल स्टार्टिंग पेज में इसको पढ़ पढ़ के देख देख के ही सीखा है, ठीक है। तो जो चीज़ आपको सिखाया तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए और शेयर भी करना चाहिए। अब बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा तो वो अलग बात है, लेकिन अ, मेरे लिए काफ़ी चीज़ें इसने आसान की अंडरस्टैंड समझना। अब आप यहाँ इसके मैं ब्लॉग्स पे आता हूँ। अभी आप देख रहे हो इसने क्या किया हुआ है कि एक वेल मेंटेन पेज डिजाइन किया हुआ है, सारी चीजें डाली हैं, इमेजेस डाली हुई हैं, इसका रेफरेंसेस डाले हुए हैं, और अगर कीवर्ड रैंकिंग पे, ट्रैकिंग कीवर्ड रैंकिंग पे, उसमें सारा गाना कंटेंट उससे रिलेटेड, कमर्शियल, इंटरनेशनल, हर चीज एक ऐसा पीस ऑफ कंटेंट बनाया है जो कि तकरीबन 5 6 7 हज़ार वर्ड्स का होगा मिनिमम। इसमें इसने रेफरेंसेस डाले। अगर इसकी मैं ऑन पेज वाली देखूं, जिसपे इसने ऑन पेज को कवर किया है, अब जैसे ये स्पाई फू है, ठीक है, स्पाई फू पे इसने कॉम्प्रिहेंसिव गाइड दी हुई है, एक पूरा पेज बनाया हुआ है, एक डिजाइन किया हुआ है। तो अगेन आप लोगों ने एक इस तरह का जितने भी आपके मैंने कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करे, ठीक है, ये इसके बेस पे एक आपने एक वेल डिजाइन पेज बना के, फिर वर्डप्रेस पोस्ट नहीं, वर्डप्रेस पेज बना के आपने वो पेज डिजाइन करना है। उस पेज पे ये सारे कीवर्ड को यूज करते हुए आपने एक लेंथी गाइड बनानी, ठीक है। और अगर मैं लास्ट टाइम कौन सी डोमेन पे किया था, मैंने हरजावी खिजर अली पे किया था। शेरोज प्लीज आप ना ये कैमरा ऑफ कर दें। अब मैं यहाँ डैशबोर्ड पे आता हूँ। अब मेनली लोग जब ब्लॉग पोस्ट करते हैं तो हम यहाँ पे पोस्ट पे करते हैं। अब हमने जब स्ट्रक्चराइज करना है, ठीक है, अपनी पिलर कंटेंट बनाना है, तो हमने क्या करना है, पेज बनाना है। अब यहाँ पेज पे जाऊंगा, ठीक है, जैसे हमारा कॉन्टेक्ट अस है, अबाउट अस पेज है, होम पेज है। होम पेज को हमने एक स्टैटिक डिजाइन किया ना, तो इसी तरीके से हम स्टैटिक एक पेज डिजाइन करेंगे जिसपे हम ये सारी क्यूरीज टारगेट करेंगे, ठीक है, पेज बना के। और उस पेज को हमने क्या करना है, अपने मेन्यू में ऐड कर देना इस तरह से। यहाँ पे ये ब्लॉग सेक्शन तो मेरा अलग है, और मैं यहाँ जाके इस पे रूल्स, स्पाइक बॉल रूल्स के नाम से एक पेज बना दूंगा, या हाउ टू प्ले स्पाइक बॉल के नाम से एक पेज बना दूंगा, और वो इंटरलिंक कर दूंगा। अब उस पेज के अंदर मैं क्या करूंगा कि वहाँ पे अदर जो मेरे ब्लॉग आर्टिकल्स होंगे उससे रिलेटेड बीच बीच में वो भी मैं इंटरलिंक करता रहूंगा, कि चेकआउट दिस आर्टिकल, उस हेडिंग से रिलेटेड अगर मुझे रिलेवेंट होता रहेगा तो उससे मैं रिलेटेड इंटरलिंक करता रहूंगा, जो मेरे रिलेटेड रिलेटेड आर्टिकल्स होंगे, और मैं पूरी एक एक चीज को कवर करता रहूंगा, ठीक है। कंटेंट पीस ऐसा बनाना है जो आउटस्टैंडिंग, और वो रैंक करेगा, लाजमी करेगा। अब स्ट्रक्चर को समझाता हूँ कि ये तो आप पिलर कंटेंट का समझ के हो, मैं आगे कि किस तरह बनाना है, क्या करना है, आइडिया आप लोगों को हो गया। अब मैं यहाँ पे आता हूँ अपने टर्म्स पे। तो एक्चुअली जो ब्लॉग स्ट्रक्चर होता है ना, हमने जो साइड स्ट्रक्चर, हमारा होम पेज। अब मैंने आइडेंटिफाई करना है कि मेरे पिलर पेज क्या हो सकते हैं। पहले तो पिलर कीवर्ड्स टारगेट करना है, ठीक है, पिलर कीवर्ड्स हमारे पास आ गए, और फिर हमने उनको यूज करते हुए अपने पिलर पेज बनाना है। उन पिलर पेज को हमने अपने मेन्यू के अंदर रखना है। मेन्यू के रखने के अंदर फिर हम क्या करेंगे, उसके साथ इंटरलिंक करेंगे अपने सपोर्टिंग आर्टिकल, जो भी
उस निच से मतलब पिलर पेज से रिलेटेड जो भी हमारे सपोर्टिंग आर्टिकल्स हैं, जो हमारे इंफॉर्मेशन, वो कुछ भी हो सकते हैं, वो इंफॉर्मेशन कंटेंट हो सकते हैं, वो कंपैरिजन कीवर्ड्स हो सकते हैं, वो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हो सकते हैं, वो सपोर्टिंग आर्टिकल्स, वो आर्टिकल्स जो तकरीबन हम 500 से 1000 वर्ड्स का आर्टिकल लिखते हैं, जो कि हम ब्लॉग सेक्शन में डाल देंगे, ठीक है। उनको आपस में हमने इंटरलिंक करना है और उसको हमने पिलर पेज से पे लिंक यूं पास करा है, ठीक है। ये हम यूं क्रॉस लेके भी जा सकते हैं, आपस में एक दूसरे को इंटरलिंक कर सकते हैं और अपने पेलर पेज से जाके उसको इंटरलिंक कर सकते हैं, और वो जो कि एक्चुअली हमारा एक पूरी एक नई साइट बनेगी, जो कि अथॉरिटी साइट होगी, हमारी प्रॉपर इंटरलिंकिंग होगी, सारी चीजें होगी। तो पिलर पेज का कॉन्सेप्ट तो आप समझ गए हो। अब सेकंड पिलर पेज हम इस पे क्या बना सकते हैं, हम इस पे एक और पिलर पेज बना सकते हैं, जिस पे हम स्पाइक बॉल टेक्निक्स हो गया, ठीक है, टिप्स ऑफ स्पाइक बॉल हो गया, टिप्स ऑफ स्पाइक बॉल का एक पिलर पेज बन गया, एक हमारा हाउ टू यूज पे बन गया। टिप्स से रिलेटेड हमने सपोर्टिंग आवर्स डाल दी और वहाँ पे हमने एक टेक्निक्स एंड टिप्स पे एक पिलर पेज बना दिया, और एक हमने रूल्स पे बना दिया, हाउ टू प्ले रूल्स पे बना दिया। और उससे रिलेटेड हम आइडेंटिफाई करेंगे कि और कौन से कीवर्ड्स हैं जो हम लॉन्ग टेल में सपोर्टिंग आर्टिकल्स में कवर कर सकते हैं, वो हम अपने ब्लॉग सेक्शन पे डालें। अब जब आप ये स्ट्रक्चर समझ जाते हो, चीजें कर लेते हो, तो फिर कोई चीज मुश्किल नहीं रहती, किसी भी निश साइड पे ये स्ट्रेटजी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब लोग क्या करते हैं, हम लोग कैटेगरीज बनाते हैं। अच्छा, कैटेगरीज का मैं बताता हूँ। कैटेगरीज कहाँ हेल्प करती हैं? कैटेगरीज वहाँ हेल्प करती हैं जब आप एक ब्रॉड निश पे कर रहे हो। इसका एग्जांपल मैं इस तरह बताता हूँ कि कैटेगरीज जब आप कर रहे हो या एक साइलो स्ट्रक्चर बना रहे हो, ठीक है, साइलो स्ट्रक्चर तब आपको हेल्प करता है जब आप, जैसे मैं इस निश पे हूँ जो कि इस तरह के गेम टारगेट कर रहा है। अब इस तरह के गेम में पिकल बॉल भी आता है, स्पाइक बॉल भी आता है, एक्स वाई जी बॉल भी आता है, ठीक है। मैं इस तरह के अगर सारे की निशेस को टारगेट कर रहा हूँ अपनी निश पे, या मैं टेनिस को टारगेट कर रहा हूँ, टेनिस के अंदर जितने भी स्पोर्ट्स आ जाते हैं, अच्छा मुझे भी दे थोड़ा। उनको टारगेट कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी बना दूंगा, या फिर मेरा पिलर पेज नहीं आएगा, इससे ऊपर मेरा कैटेगरीज आएंगी जो मेन्यू में मैं सेट करूंगा। अगर मैंने स्पाइक बॉल के अलावा पिकल बॉल भी टारगेट करना है, इसके अलावा मैंने टेबल टेनिस भी टारगेट करना है, या और जो भी इंडोर स्पोर्ट्स है वो मैंने टारगेट करना है, फिर मैं कैटेगरीज बनाऊंगा। उन कैटेगरीज के अंदर मेरे पिलर पेज होंगे, फिर और सपोर्टिंग आर्टिकल्स। लेकिन जब आप माइक्रो निश पे जा रहे हो, तो आपने सिंपल अपने मेन्यू में अपने पिलर पेजेस रखने हैं और उसके साथ सपोर्टिंग आर्टिकल्स जो कि हमारे पोस्ट होंगे। अंडरस्टैंडिंग, सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग है, अगर इस चीज को समझ जाते हो, कोई न्यूज साइट आपकी फ्लॉप नहीं होगी, रैंक करेगी चीजों को, बस आपने काम करना है तरीके से, ठीक है। इस चीज का बस आपने ख्याल रखना है। अब पिलर कंटेंट का तो मैंने आप लोगों को बता दिया, किस तरह से आइडेंटिफाई करने कीवर्ड्स, किस तरह उसका स्ट्रक्चर करना है, कंटेंट प्लानिंग करनी है। फर्दर आप डिग डाउन करो कीवर्ड, इसके अकॉर्डिंग रिसर्च करो, वो आपको मिल जाएंगे। अब जैसे लेट सपोज के मैं जाता हूँ और न्यूज साइट पे जाता हूँ, और मैं चैट जीपीटी से हेल्प ले लेता हूँ, ठीक है। चैट जीपीटी मुझे इजिली कंटेंट आउटलाइन मुझे क्रिएट करके दे देगा इन कीवर्ड्स पे। अब मेरे कीवर्ड्स ये थे। अभी देखो, इसने मुझे सारे जितना भी मैंने अपने पिलर कीवर्ड्स निकाले थे, उस पे इसने मुझे एक पूरा पिलर कंटेंट की आउटलाइन बना के दे दिया, ठीक है। इस पे ओवरव्यू स्पाइक बॉल, व्हाट इज स्पाइक बॉल, ठीक है, पॉपुलरिटी ऑफ स्पाइक बॉल, इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंड स्पाइक बॉल,
अच्छा, लिबर्टी स्पाइक बॉल के अंदर मैंने इसकी क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री वगैरह टारगेट करी, स्पाइक बॉल नेट बेसिक रूल्स सही। इस पे चैप्टर 2 पे आता हूँ, तो चैप्टर 2 पे मैंने स्पाइक बॉल रूल्स, इसके अंदर जो भी रूल्स हैं वो सारे कवर हो गए। हाउ टू प्ले स्पाइक बॉल इस पे कवर हो गया। इस पे स्टेप बाय स्टेप मैंने गाइड, डिफेंस, ऑफेंस सारी स्ट्रेटेजी हो गई। स्पाइक बॉल गेम का कीवर्ड हो गया, इस पे मैंने वेरिएशन बना दिया। इस पे अगर कम्युनिटी एंड रिसोर्सेज ये हटा देता हूँ, जरूरी नहीं है। हाँ, सेफ्टी एंड इक्विपमेंट इस पे मैं कर सकता हूँ, आखिरी में कंक्लूजन कर सकता हूँ। ये इस बेसिस पे अगर आप पूरा एक पेज बना लेते हो और उसके अंदर सारे स्पेक्ट कवर कर लेते हो इन डिटेल, तो ये आपका बेहतरीन पीस ऑफ कंटेंट बन जाएगा। अब सेकंड चीज क्या आती है कि इसके अराउंडिंग हमें कंटेंट आउटलाइन तो मिल गई है। इसके आउटलाइन इससे इस कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग हमने अपना टाइटल भी जनरेट करना है, मेटा टाइटल भी, डिस्क्रिप्शन भी जनरेट करनी है। वो भी इजीली आप चैट जीपीटी से ले सकते हो। चैट जीपीटी ने टू बी ऑनेस्ट बहुत काम आसान कर दिया है। सिर्फ आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इसको आप और फर्दर बेहतर कर सकते हो अगर आप इसको मजीद जाके थोड़ी रिसर्च करके इसमें अपने अकॉर्डिंग टू चीजें डालोगे, वो आपको मिल जाएंगी, ठीक है। और जो इरेलीवेंट चीज है वो भले आप हटा सकते हो, लेकिन आप यहाँ देखो कि एक प्रॉपर उसने पिलर कंटेंट स्ट्रक्चर आपको दे दिया, जिसके बेसिस पे आप एक अच्छी स्ट्रक्चर बना सकते हो। अब मैं आता हूँ, अब मुझे क्या चाहिए, टाइटल चाहिए। मैं इसको बोलता हूँ कि इसी पोस्ट का मैंने टाइटल जनरेट करना है, तो मैं इससे मांग लेता हूँ, ये मुझे बना देगा। ठीक है। स्पाइक बॉल 101 रूल्स, हाउ टू प्ले एंड गेम वेराइटीज, अल्टीमेट गाइड टू स्पाइक बॉल लूज गेम प्ले एंड वेरिएशन, स्पाइक बॉल लूज प्लेइंग टेक्निक्स टीम वेरिएशन। आप इस पे क्या कर रहा है कि मैंने जो इसको कीवर्ड्स दिए हैं इसके अकॉर्डिंग इसने वो सारे मुझे मेटा टाइटल बना दिए, जिसको मैं ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ अपने अंदर। और ये एक्चुअली पढ़ने में भी अच्छे लग रहे हैं, प्रॉपर साउंड कर रहे हैं। और इसके अकॉर्डिंग ही मैंने अपने टाइटल में सारी चीजें टारगेट कर दी हैं, अपने कंटेंट में सारी चीजें टारगेट कर दी हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? इस स्ट्रेटजी को आप फॉलो करोगे, टू बी ऑनेस्ट, आपके ये जब आपका ये पेज रैंक कर गया, आपकी नेक्स्ट साइट चल जाती है। ठीक है, सिंपल है, बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बता दी। अब इस आर्टिकल को पुश करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम इस पे सपोर्टिंग आर्टिकल्स बनाते हैं। सपोर्टिंग आर्टिकल्स निकालने का मैं आपको तरीका बता देता हूँ, वो भी कोई मुश्किल काम नहीं है। आप एचआरएफ ले सकते हो, आप गूगल पे जाके जाके ऑटो सजेशन से निकाल सकते हो। इसके अलावा अपने कॉम्पिटिटर के एनालिसिस कर सकते हो। लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, और यहाँ पे जाने के बाद मैं मैं चेक करता हूँ कि एक्चुअली मेरा कॉम्पिटिटर कर क्या रहा है। ठीक है, मैंने ये भी तो देखना है, मैंने आपको ये चीज़ तो समझा दी। अब हमारा क्या था, एक कॉम्पिटिटर था, राउंड टेप राउंड हाँ राउंड नेट डॉट कॉम। कि पार्ट्स किए इसने, अगेन देखो, रूल्स का एक इसने पेज बनाया, वेयर टू प्ले ब्लॉग का एक सेक्शन बनाया हुआ है। अगर मैं रूल्स पे आता हूँ तो ये एक्चुअली अथॉर इस साइड पे इस निच पे अथॉरिटी लेकर बैठा हुआ है, ठीक है। और अब एक चीज का मैं बता दूं, इस निच पे मैं तो खैर काम नहीं कर रहा है, मैंने आप लोगों के सामने ही निकाली थी। अब सारी आवाम इसी निच पे नहीं लग जाना ढूंढना, ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। मुझे मसला नहीं है ना, मैंने इस पे साइड बनाई ना कुछ किया, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। काम कर सकते हो, ऐसी निच है जिस पे अभी इस पे काम भी कर सकते हो आप लोग, क्योंकि इतने लोग काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन सारी आवाम इस पे नहीं लग जाना, ये चीज का मैं बता रहा हूँ, कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ आप देखो कि इसने रूल्स का बताया हुआ है, ठीक है।
रूल्स के अंदर इसने फ्लो, स्पाइक बॉल, डेजिग्नेशन, सर्विंग, फाउल नॉट टू मेक, ठीक है, वीडियो डाल दी। अब ये देखो कि ये साइट पेज रैंक कर रहा है टॉप पोजीशन में, लेकिन इसका कंटेंट कुछ भी नहीं है। अगर आप इस तरीके का पीस ऑफ कंटेंट बना ले तो उससे बेहतर है आप ऑब्वियसली इस निच पे अथॉरिटी ले लोगे। मेन चीज ये बतानी समझाने के लिए। अच्छा, वेयर टू प्ले, इसमें मेरे ख्याल से वेयर टू प्ले में क्या कवर कर रहा है, ये हाउ टू प्ले कर रहा होगा। नहीं, ये वेयर टू प्ले भी खाली पेज है, कुछ नहीं है। ब्लॉग्स पे जाता हूँ इसके, तो ब्लॉग्स पे अब हमें यहाँ से हमें सपोर्टिंग आर्टिकल्स मिल जाएंगे, ठीक। हाउ टू टेक केयर ऑफ योर स्पाइक बॉल, इसका सिंपल तरीका ये है, अगर ये वर्डप्रेस पे बनी हुई है तो आप क्या कर सकते हो, इसका साइट मैप जाके एक्सप्लोर कर सकते हो, वहां से मिल जाएगा आपको साइट मैप डॉट एक्सएमएल। नहीं है वर्डप्रेस पे, आई थिंक नहीं है। अच्छा, इसको हम जाके इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। हम एक काम करते हैं, ठीक है, हम जाते हैं, हम इसकी निच को हमने इसकी रिसर्च करी। रिसर्च करने के बाद हम क्या करते हैं कि इसके और अदर कॉम्पिटिटर्स भी देखते हैं, हमें वहां से भी ब्लॉग्स मिलेंगे। तो आप क्या करो कि अब ये जैसे 524 कीवर्ड पे अच्छा खासा ट्रैफिक ले रहा है, ठीक है, मेरी नज़र में ट्रैफिक इसका ऊपर था, 13,000 था, डाउन गया, फिर नीचे आया, ऊपर गया, अपडेट में होता रहता है। लेकिन अच्छा ट्रैफिक ले रहा है। और मैं अगर इसके ऑर्गेनिक कॉम्पिटिटर्स पे जाता हूँ, मैं चेक कर लेता हूँ इसके अदर कॉम्पिटिटर्स कौन है, तो उसको भी मैं लिस्ट डाउन कर लेता हूँ, उसको भी मैं आगे जाके इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करके उसके भी कीवर्ड्स ले सकता हूँ। अब इसके अंदर मैं देखता हूँ कि कौन कौन से कॉम्पिटिटर्स हैं जो काम कर रहे हैं। स्पाइक बॉल डॉट कॉम मेन साइट है, ईयू है, ठीक है। स्पाइक बॉल ऑस्ट्रेलिया, राउंड नेट एच क्यू, ये एक साइट है, ये भी देख लेते हैं। राउंड नेट आयरलैंड हो गया, ये कॉम्पिटिटर है हमारा। ये है मेनली जो ट्रैफिक ले रहा है, इनके ब्लॉग्स देख लेते हैं। यहाँ से आप जाके इसके ब्लॉग्स को जाके डिस्कवर कर सकते हो, रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकते हो। इसके अलावा स्पाइक बॉल ऑस्ट्रेलिया पे भी जाके इसने लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप जाके इसको देखो, उसमें अगर ब्लॉग्स देखे हैं कवर किए हैं। और स्पाइक बॉल एच क्यू ये नीचे साइड बनी हुई है, ठीक है। इस पे डू पॉकेट्स फाउंड स्पाइक बॉल, डू यू गेट बॉल, ये सारे आप अपने सपोर्टिंग आर्टिकल्स में कवर कर सकते हो, यहाँ से आप निकाल सकते हो। इसमें अगर ये वर्डप्रेस पे बनी हुई है तो इसका साइट में आपको मिल जाएगा, चेक कर लेना, सिंपल है, साइट में डॉट एक्सएमएल करोगे। नहीं, ये भी है। तो मैं जाता हूँ, ठीक है, समझ में आ गई ना आपने कि किस तरीके से करनी है रिवर्स इंजीनियरिंग। आपके पास एच आर पे ऐसे में से आप देख सकते हो, जैसे मैंने राउंड नेट डॉट वर्ल्ड गया, इसके मैं क्या कर सकता हूँ, टॉप पेजेस पे जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि टॉप पेजेस कौन से हैं, ठीक है, जो मुझे कवर करने चाहिए। तो इन टॉप पेजेस पे जाके मुझे कीवर्ड्स मिल जाएंगे। अब अगर आप देखो कि स्पाइक बॉल पे ये आ रहा है, इसके स्पाइक बॉल रूल्स पे ये रैंक कर रहा है, ठीक है, 8 पोजीशन पे, हालांकि इसकी मेरी नज़र में इसका कोई कंटेंट नहीं डला हुआ, लेकिन तब भी 8 पोजीशन पे रैंक कर रहा है। स्पाइक बॉल ये इसका टॉप पेज है, स्पाइक बॉल हिस्ट्री इसने बनाया हुआ है, ठीक है, वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आप इसको इस पेज को बना सकते हो, मतलब इस कीवर्ड को टारगेट कर सकते हो। इसका हाउ टू प्ले स्पाइक बॉल इसने अलग टारगेट करा हुआ है, लेकिन मैं आपको ये बोलूंगा कि इसके अंदर टारगेट स्पाइक बॉल इंटरकोर्स, स्पाइक, हाउ टू टेक केयर स्पाइक बॉल, ये सारे आपको पेजेस से रिलेटेड मिल जाएंगे या कीवर्ड्स मिल जाएंगे, या आप अगेन इसके कीवर्ड्स पे आते हो, ऑर्गेनिक कीवर्ड्स पे, तो यहाँ पे भी आपको 315 कीवर्ड्स हैं, तो यहाँ पे आपको कीवर्ड्स मिल जाएंगे जो आगे आप टारगेट कर सकते हो। जो अगर आपने ब्लॉग्स आइडिया लेना है, जैसे कैन यू प्ले स्पाइक बॉल, ठीक है, और स्पाइक बॉल सर्विंग रूल्स, ये एक्चुअली है तो रूल्स के अंदर ही कर रहा है, सारी चीजें कवर कर रहा है, लेकिन इसमें डिफरेंट वेरिएशन पे जाना, आपको स्पाइक बॉल टिप्स वगैरह, टेक्नोलॉजी वगैरह, ये सारी चीजें मिल जाएंगी। ये लॉन्ग टेल कीवर्ड मिल जाएंगे, व्हाट इज अ रोल, रोल अप,
और पॉकेट्स इन हिट बॉल, इस तरह के जितने भी कीवर्ड्स हैं, अगर यहाँ पे लॉन्ग टेल वेरिएशन पे जाओगे आपको मिल जाएंगे। तो रिवर्स इंजीनियरिंग करो, आपको कीवर्ड्स का आइडिया हो जाएगा। इसके अलावा फर्दर डिग डाउन करना है, आप रेडिट से जाके इसके ले सकते हो, ठीक है। आप कोरा से जाके इंफॉर्मेशन कीवर्ड्स निकाल सकते हो, सिंपल है। आपने साइट पे जाना है, रेडिट पे आके मैं यहाँ पे कीवर्ड्स पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं स्पाइक बॉल लिख देता हूँ, मैं अप्लाई करता हूँ, तो ये इससे स्पाइक बॉल से रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स होंगे रेडिट पे, और उस पे मैं एक और लगा देता हूँ, वो पोजीशन जो 1 से 10 के अंदर जो रैंक कर, जैसे यहाँ से बेस्ट स्पाइक बॉल प्लेयर इन द वर्ल्ड आपको मिल गया, स्लैम ओवर से स्पाइक बॉल मिल गया, स्पाइक बॉल फैमिली, स्पाइक बॉल रिप्लेसमेंट पार्ट, हाउ डू यू प्ले स्पाइक बॉल, यहाँ से आपको बहुत सारे कीवर्ड्स आप ये देख लो, कंपैरिजन कीवर्ड्स जो मैं बता रहा था वो मिल गए, इन्फॉर्मेशन कीवर्ड्स मिल गए रेडिट से, ठीक है। सेम लाइक आप कोरा से लिखोगे तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी जो कि आपने अपने ब्लॉग्स पे कवर करनी है। सिंपल है, पूरी लिस्ट निकालो, लिस्ट निकाल के स्पाइक बॉल वर्सेस स्पाइक बॉल प्रो ये सर्च हो रहा है, तो आप ये देखो कि कीवर्ड्स की लाइन लग गई है, स्पाइक पोल, एम्बेसडर पोर्टल, ये सारी चीजें। तो आप यहाँ से सिंपल लिस्ट जनरेट करोगे और अपना इंफॉर्मेशन कंटेंट ब्लॉग पे जाके स्टार्ट करो लिखना, ठीक है। ये इजी टू रैंक कीवर्ड्स होते हैं, इस पर कोई कंपटीशन नहीं होता। पिलर कंटेंट पे आपने अपने जितने भी पिलर कीवर्ड्स हैं उनको टारगेट कर देना है और आपस में इन सबको इंटरलिंक करना है, यही होती है सिंपल सी कंटेंट स्ट्रेटेजी जो मैंने आपको बता दी। अगर एच नहीं है तो आप एच के बगैर भी ये काम कर सकते हो। आप गूगल पे जाओ, यहाँ पे लिखूँ साइट, ठीक है, www.reddit.com, एंड यहाँ पे आगे अपना कीवर्ड लिख दो। आपको यहाँ पे जितने भी स्पाइक बॉल से रेडी पे क्वेश्चंस होंगे वो सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको सब रेडिट मिल जाएंगे। अब जैसे मुझे सब रेडिट मिला है स्पाइक बॉल का, मैं इसको फर्दर डिग डाउन कर सकता हूँ। अब मैं जाता हूँ उसका सब रेडिट ओपन करता हूँ, यहाँ पे, यहाँ से मुझे ढूंढना मुश्किल होंगे, मैं सिंपल अगेन क्यूरी लगाता हूँ, मैं थोड़ा स्मार्ट प्ले करता हूँ, मैं थोड़ा स्मार्ट हूँ, तो मैं रेडिट को देखने के बजाय मैं अगेन गूगल पे जाऊंगा, और गूगल पे जाने के बाद मैं यहाँ लिखता हूँ साइट, ठीक है। इसका मैंने सब रेडिट डाला, और अब ये उस सब रेडिट पे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मुझे ला के दे दो। लो, ये लो, एक और लिस्ट निकल गई तुम्हारे पास। तो ये सारी चीजें अगर आप कवर करोगे, सारी जो अपॉर्चुनिटीज है आपको मिल जाती हैं, सिंपल सी बात है। इस पर आपने ब्लॉग लिखना है, कल की क्लास में राइटिंग भी आसान कर दूंगा कि किस तरीके से राइटिंग लिखनी है, ठीक है। आर्टिकल ऐसे जो रैंक करेंगे चैट जीपीटी से ही बनाएंगे, फॉर यूज चैट जीपीटी फॉर यूज करते हुए इसको किस तरह प्रॉम्प्टिंग करनी है, सारी से आसान है। ब्लॉगिंग मैं बताऊं टू बी ऑनेस्ट, ब्लॉगिंग बहुत आसान है, लोग इसको कॉम्प्लिकेट करके बताते हैं कि ये कर लो वो कर लो, ये सारी चीजें मैंने एक, मुझे कितना टाइम लगा इस निच पे कीवर्ड्स निकालने पे, इसका पिलर कंटेंट बनाने समझाने, अगर ये चीज आप लोग समझ ले तो टू बी ऑनेस्ट आसान है, किसी भी निश पे, माइक्रो निश पे डोमिनेट करके पैसा कमा सकते हो, ठीक है। मेरा गोल भी ये था आप लोगों को बताया जाए कि किस तरीके से आप साइड अर्निंग, साइड असल सारी चीजें पैसा कमा सकते हो। अगर 200 250 लोग देखते हैं, 500 लोग देखते हैं, ठीक है, उसमें से 10 20 लोग भी, 30 लोग भी कमा लेते हैं, उनको अंडरस्टैंड हो जाती है, तो मेरा जो मोटिव है वो पूरा हो गया, ठीक है। तो यही है कि जो मुझे आता है चीजें मुझे पता है, और सारा गेम यही है, ठीक है। कोई इस पे बात नहीं करता, लोग लंबी चौड़ी खींचते हैं, 2 2 महीने सिखा, 3 3 महीने का, 4 4 महीने का कोर्स कराते हैं, और इन दी एंड जो है वो उन्होंने खींचना होता है, क्योंकि अगेन चीज है। लेकिन ब्लॉगिंग, अगर मैं आपको 5 दिन में वो ब्लॉगिंग समझा दूंगा जो आपको साल 2 साल में भी नहीं समझना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, आई होप सो चीजें आप लोगों को अंडरस्टैंड हो गई होंगी, और रिवर्स इंजीनियरिंग का सारे कीवर्ड्स का आइडिया, सारी चीजें हो गई होंगी, या जो मैंने चीजों पे बात करी समझ में आ गया होगा।
सपोर्टिंग आर्टिकल्स का अगेन जो हमारे सब टॉपिक्स हो गए वो मैंने आपको बता दिया। इन लोग आपको इंटरलिंक करना है, पेजेस बना लेने हैं, ब्लॉग पे सेटअप कर लेना है। अगर ये मेरा स्पाइक बॉल की साइट है, यहाँ पे मैं अपने पिलर कंटेंट ब्लॉग्स के अंदर जाके जितने भी मेरे ब्लॉग्स होंगे उसको कर लूंगा। अगर मैंने और बेहतर करना है, ठीक है, मैं चैट जीपीटी से एक और काम ले लेता हूँ। मैं इसको प्रॉम्प्ट देता हूँ, ठीक है, और मैंने ऐसी साइट सेटअप करनी है जो कि बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो। चैट जीपीटी मेरी वहां पे भी हेल्प करेगा। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आपने किस तरीके से कंटेंट स्ट्रक्चर करना है अपनी साइट का, ये भी चैट जीपीटी से पूछ लो, देगा। ठीक है, मैं इसको पूछता हूँ, राइट कंटेंट, राइट अ वेबसाइट, सॉरी राइट नहीं, गिव मी वेबसाइट स्ट्रक्चर फॉर माई। ठीक है, अब भैया आप देखो, इसने कैटेगराइज कर दिया, होम पेज बनाया, होम पेज पे उसने बता दिया कि किस तरीके से आपने होम पेज को क्या क्या कवर करना है। कैटेगरीज ने बता दी हैं कि रूल्स होता है, हाउ टू प्ले है, टेक्निक्स हैं। मैंने आपको बोला था इसका टेक्निक्स एंड स्टडी है कि ये दो पिलर कंटेंट हम बना सकते हैं। टूर्नामेंट्स एंड इवेंट्स आप डाल सकते हो, स्पाइक वर्ल्ड टूर्नामेंट सर्च कर लो कहाँ कहाँ होते हैं, वो टूर्नामेंट्स का पेज बना दो। अगर इक्विपमेंट है, अगर इन केस इसी पे आप एफिलिएट बेस्ट कीवर्ड टारगेट करना चाह रहे हो, ठीक है, अभी मैं बेस्ट कीवर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, उस पर मैं एफिलिएट पे एक पूरी 5 दिन में पूरा एफिलिएट सिखा दूंगा आप लोगों को। लोग अमेजोन की बात करते हैं, मैं अमेजोन से बाहर जाके भी आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज बता दूंगा कि किस तरीके से आप अमेजोन से पैसा कमा, अमेजोन बोलना, एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो। वो भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। स्पाइक बॉल कम्युनिटी स्टोरीज, ये इसकी एक पेज बना लो, अबाउट अस पेज बनाना है, उस पर क्या डिटेल डालनी है। इसके अलावा ये सारे पिलर कंटेंट पे आप देख लो किस तरह आपने इसको सेट करना है। रिसोर्सेज का पेज, ब्लॉग और रिसोर्सेज एक चीज है, ठीक है। तो जैसे अगर आप ब्लॉग्स नहीं कर रहे, इसका नाम रिसोर्सेज रख लो, ये भी एक अच्छा लगेगा। एफएक्यू सेक्शन बना लो, कॉन्टैक्ट एंड सोशल मीडिया फूटर पे, ये पूरा स्ट्रक्चर आपको उसने रेडी करके दे दिया। क्या मतलब मुश्किल क्या है, आप मुझे बताओ कि ब्लॉगिंग क्या है, मतलब मुश्किल नहीं है, बहुत आसान चीज है, लोग इसको मुश्किल बना लेते हैं। अच्छा, कुछ लोगों के लिए होगी, कुछ न्यू भी होंगे, लेकिन जिस तरीके से मैंने समझाया है, मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों को अब किसी निश पे डोमिनेट करना है, बनाना कोई मुश्किल काम है, ठीक है। क्वेश्चंस एंड आंसर का सेशन मैं रखूंगा, और वो आफ्टर क्या कहते हैं, जब हमारा ये सेशंस हो जाएंगे तो एक दिन मैं रखूंगा जिस पे क्वेश्चन एंड आंसर्स हो जाएंगे, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट इतने सारे लोग होते हैं, मैं सबके जवाब नहीं दे सकता। और मेरे आज के मुझे सेशन के बारे में बताना कैसा लगा, सेशन को वाइंड अप करते हैं, क्योंकि सीधी बात है, मेरे पास जितना टाइम होता है मैं उसको यूटिलाइज करने की कोशिश करता हूँ। इतना टाइम नहीं होता कि मैं बातें करूँ, चीजें करूँ, टू द पॉइंट आता हूँ, आप लोगों को सब समझाता हूँ, चलेगा, ठीक है। काम करना आप लोगों का काम है, क्लासेस सेशन लेना आप लोगों का काम है। मैं आप अगर अपना टाइम दे रहा हूँ तो इस टाइम पे, इंपॉर्टेंट टाइम पे मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ अपने लिए, ठीक है। मैं अपनी साइट सेटअप कर सकता हूँ, अपनी चीजें कर सकता हूँ, क्लाइंट वर्क कर सकता हूँ, 100 चीजें कर सकता हूँ। अगर मैं आप लोगों के लिए टाइम निकाल रहा हूँ, चीजें कर रहा हूँ, तो आप लोगों का भी बनता है कि इंसान या थोड़ा अपनी फ्यूचर के लिए डेडिकेशन दिखा के कुछ कर लो। मुझे टू बी ऑनेस्ट इतना अजीब लगा, मुझे मैसेज आते हैं कि सर टाइम चेंज कर लें, क्यों कर लो भाई, मैं मेरे पास जो फ्री टाइम होगा उसमें ही बताऊंगा ना। मैं आप बोलो 3 बजे, 3 बजे मैं क्यों आऊंगा, आप लोग मुझे पैसे दे रहे हो या चीज कर रहे हो या आप मेरे लिए काम कर रहे हो, ठीक है। ऐसा तो नहीं है ना, मैं अपनी जितने जो मेरी चीज है, जितना जो मेरे पास टाइम है, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं आप लोगों को आके टाइम दे रहा हूँ। मैं दे रहा हूँ 5 दिन, मैंने आप लोगों को डेडिकेशन के साथ दे दिए, समझो ये आप मेरा सदका जारी है, इसका मुझे अजर मिल जाएगा, उसका मुझे कोई मसला है। लेकिन आप लोग का भी तो कुछ बनता है ना पार्ट, वो आप प्ले करो, और इसमें फायदा तो आपका ही है, मेरा नहीं है, ठीक है। अपना ख्याल रखना, ठीक है। और इंशाल्लाह कल सेशन पे मिलते हैं, राइटिंग भी कल आसान कर दूंगा आप लोगों के लिए, सारी चीज़ें कर सकते हो अपने लिए। और टिल देन, अल्लाह हाफिज।